सुशांत सिंह राजपूत के केस में जांच के दौरान अब रिया चक्रवर्ती का ट्रैवल डिटेल सामने आया है। 7 महीनों में ढेरों विदेश ट्रिप की बात सामने आई है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि वो अक्सर गोवा, महाराष्ट्र के ट्रिप पर रहा करती थी। टाइम्स नाउ को रिया का ये ट्रैवल डिटेल हाथ लगा है, जिसमें बताया गया है कि 10 अगस्त 2019 से लेकर 25 फरवरी 2020 के बीच रिया किन किन जगहों की विदेश यात्रा पर निकली हैं। इस रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है कि रिया के इस फॉरेन टूर में फ्रांस, ऑस्ट्रिया, यूएई और स्विट्जरलैंड जैसी जगह भी शामिल हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रिया महाराष्ट्र के कुछ जगहों के अलावा गोवा भी घूमने गई थी। सुशांत के परिवार का दावा है कि उनकी लाइफ में रिया की एंट्री करते ही एक्टर के खर्च बढ़ गए थे और कहीं न कहीं रिया के ये ट्रैवल डिटेल इस बात का सबूत भी देते हुए दिख रहे हैं। परिवार का दावा है कि सुशांत खुद अपने खर्च को लेकर इस उथल-पुथल से परेशान रहने लगे थे। खबर है कि सुशांत ने अपने मैनेजर से इसकी जांच करने को भी कहा था। आपको बताते चलें कि पिछले दिनों रिया ने भी स्वीकार किया है कि जब वो सुशांत के साथ यूरोप ट्रिप पर गई थी तो उनकी हालत बिगड़ी थी। रिया ने एक शॉकिंग जानकारी दी और बताया कि इटली में जिस होटल में वो रुके थे, वहां दीवारों पर एक 600 साल पुरानी पेंटिंग देखकर सुशांत काफ़ी परेशान हो गए थे। रिया ने बताया इनमें से एक पेंटिंग थी जिसमें सैटर्न अपने ही बच्चे को खा रहा था। रिया अपने भाई शौविक के साथ दूसरे कमरे में थी। जब वो लौटी तो देखा सुशांत रुद्राक्ष लेकर कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे और काफ़ी डरे हुए लग रहे थे। रिया का कहना है कि सुशांत को पेंटिंग में कैरेक्टर्स दिख रहे थे, लेकिन वो ठीक तरह से इसे बता नहीं पा रहे थे। वहीं आपको ये भी बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय को एक नई जानकारी मिली है, जिसमें रिया के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर की बात सामने नहीं आई है। पिछले कई दिनों से ईडी लगातार रिया और उनके करीबियों से तलब कर रही है। इस केस में पिछले दिनों रिया से ईडी ने 18 घंटे पूछताछ की थी, जिसमें रिया के अकाउंट में कोई बड़ा ट्रांसफर नहीं दिखा। खबर है कि ईडी सुशांत के स्टाफ से भी पूछताछ करेगी और इस पूरे मामले को खंगालने की कोशिश करेगी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत के प्राइमरी अकाउंट से 55 लाख रुपए निकाले गए हैं, जिसकी जांच ईडी कर रही है। सुशांत के लिए रिया द्वारा रखे गए स्टाफ से भी ईडी पूछताछ कर रही है। रिपोर्ट्स की माने तो ईडी को जानकारी मिली है कि पिछले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में सुशांत के अकाउंट में 15 करोड़ थे, जिससे टैक्स, ट्रैवल और बाकी चीज़ों की पेमेंट्स हुई हैं। इसी के साथ ये भी जानकारी हाथ लगी है कि सुशांत के किसी अकाउंट के साथ रिया चक्रवर्ती का कोई जॉइंट अकाउंट नहीं था। इसके अलावा सुशांत की एक्स बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से भी ईडी ने पूछताछ की थी। पूछताछ में श्रुति मोदी ने बताया था कि रिया चक्रवर्ती पिछले काफ़ी समय से सुशांत के सारे फाइनेंशियल और प्रोफेशनल डिसीजंस ले रही थीं। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक श्रुति मोदी ने ईडी को पूछताछ में बताया कि उन्हें किसी भी तरह के गैर कानूनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये दावा ज़रूर किया है कि पिछले काफ़ी समय से सुशांत की तरफ से रिया चक्रवर्ती ही सारे फाइनेंशियल और प्रोफेशनल डिसीजंस ले रही थीं। आपको बताते चलें कि सुशांत के परिवार ने भी रिया चक्रवर्ती पर कुछ ऐसे ही आरोप लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।